हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विकास की विशेषताएं। इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था विकास की अवधारणा के बारे में, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि विकास की अवधारणा होती क्या है, विकास, परिपक्वता और अधिगम क्या होता है, और विकास और अधिगम में अंतर क्या होता है। इसके बाद अब हम आज बात करेंगे विकास की विशेषताएं के बारे में कि विकास की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहले हम बात करते हैं विकास की पहली विशेषता के बारे में। विकास जन्म के पूर्व प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। अर्थात एक बालक जब अपनी माता के गर्भ में रहता है तभी से ही उसका विकास प्रारंभ हो जाता है और उसका विकास तब तक होता है जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। अर्थात विकास कभी भी रुकता नहीं है। इसके बाद विकास की दूसरी विशेषता होती है विकास एक निश्चित क्रम में होता है। अर्थात विकास अचानक घटित होने वाली घटना नहीं है। अगर हम इसका मतलब समझें तो अगर कोई बालक जब पैदा होता है, जन्म लेता है, तो वह तुरंत ही चलना प्रारंभ नहीं कर देता है, ना ही वह जन्म के साथ ही बोलना शुरू कर देता है। पहले वह जन्म लेता है तो कुछ वर्षों में बोलना सीखता है, फिर कुछ चलना सीखता है, फिर धीरे धीरे वह खड़ा होना सीखता है। तो मतलब विकास का एक क्रम होता है। इसके बाद हम इसकी तीसरी विशेषता के बारे में बात करेंगे। तो विकास की तीसरी विशेषता होती विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। दर का मतलब है कि विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। अर्थात एक ही माता पिता के दो बालक हैं तो दोनों ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही साथ एक ही समय पर चलना शुरू करें या बोलना शुरू करें। हो सकता है कि एक बालक 2 वर्षों में चलना सीखता है तो वहीं दूसरा बालक जो कि उसका भाई ही है लेकिन वह 3 वर्ष होने पर चलना प्रारंभ करता है। अर्थात कि विकास की जो दर होती है वो सभी लोगों में अलग अलग होती है। चौथी विशेषता होती है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर गति करता है। सामान्य से विशिष्ट अर्थात पहले विकास कुछ सामान्य स्थिति का होता है, उसके बाद विकास की जैसे अवस्था बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसमें कुछ नए नए विशेषताएं हमारे अंदर जुड़ती जाती हैं। पांचवी विशेषता होती है विकास के पक्ष एक दूसरे से जुड़े होते हैं और प्रभावित करते हैं। मतलब अगर हम किसी बालक का शारीरिक विकास करेंगे तो उसके साथ उसका भावात्मक विकास भी होगा, उसका संवेगात्मक विकास भी होगा, उसका मानसिक विकास भी होगा। इसके बाद छठवीं विशेषता है विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लगातार चलने वाली प्रक्रिया जैसा मैंने पहले ही बताया कि विकास जन्म के पहले शुरू हो जाता है और मृत्यु पर्यंत चलता है। विकास कभी भी रुकता नहीं है, वह लगातार चलता है। आप किसी भी स्थिति में हो, विकास आपका जीवन पर्यंत चलता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि विकास सिर्फ विद्यालय या हमारे परिवार के साथ हो रहा है। हम कहीं भी रहते हैं किसी भी अवस्था में, लेकिन हमारा शरीर का और हमारा विकास होता रहता है। इसके बाद बात करते हैं कि इसके बाद विकास के 2 आधार होते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। विकास अगर किसी से प्रभावित होता है तो वो 2 ही आधार हैं, एक वंशानुक्रम और एक वातावरण। इसके बाद 8वां है विकास के 2 कारक हैं, परिपक्वता और अधिगम। परिपक्वता मतलब जो आयु के साथ हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं, अधिगम मतलब जो सीख कर परिवर्तन होते हैं। ये थी विकास की विशेषताओं के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं विकास और वृद्धि में अंतर के बारे में कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर हम पहले विकास की बात करें तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन वृद्धि की बात करें तो वृद्धि केवल एक निश्चित आयु तक होती है। ठीक, जैसे कि अगर हम अभी
अध्ययन कर रहे हैं तो हम जब वृद्धावस्था में जाएंगे तब भी हम अध्ययन कर सकते हैं, तब भी हम कुछ नया ज्ञान जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारे शरीर की लंबाई है तो वह केवल एक निश्चित आयु तक ही बढ़ती है। अगर निश्चित आयु तक ना बढ़ती हो, लंबाई भी बढ़ती रहती, तो हम आज लंबे होते चले जाते। मतलब लंबाई भी लगातार बढ़ती तो वह भी विकास हो जाता। लेकिन जैसे लंबाई हो गई और हमारे शरीर के जो अंग हैं वो शैशवावस्था के बाद युवावस्था होने तक जितनी भी उसमें ग्रोथ हुई रहती है उसके बाद उसकी ग्रोथ बंद हो जाती है, अर्थात वृद्धि केवल एक निश्चित आयु तक होती है। इसके बाद हम दूसरे अंतर के बारे में बात करें तो विकास गुणात्मक होता है और वृद्धि परिमाणात्मक होती है। गुणात्मक मतलब हम विकास को देख सकते हैं कि हमारे शरीर में या बालक के शरीर में कैसे विकास हो रहा है, लेकिन हम उसकी मात्रा को निकाल नहीं सकते हैं कि किसी बालक में कितना विकास हुआ है। लेकिन वृद्धि की मात्रा हम निकाल सकते हैं। जैसे किसी बालक की लंबाई बढ़ रही है तो हम कह सकते हैं कि यह बालक अभी 5 फीट का हो गया है, या इस बालक की लंबाई इतनी है, या इस बालक का वेट इतना है। हम उसकी मात्रा बता सकते हैं, लेकिन विकास में हम कोई मात्रा नहीं बता सकते हैं, केवल हम उसे सिर्फ देख सकते हैं कि हाँ उसमें विकास हो रहा है या नहीं। तीसरा अंतर भी इसी से संबंधित है। विकास अमूर्त होता है लेकिन वृद्धि मूर्त होती है। अमूर्त का मतलब हो गया जो चीज़ें हमें दिखाई ना दें, जो हमें दिखाई ना दें। अमूर्त मतलब जो ना दिखाई दें। तो विकास हो रहा है ये हमें बाहर से दिखाई नहीं देता है। जैसे अगर हम एक बालक को गणित सिखा रहे हैं तो वह गणित सीख रहा है, ये बाहर से उसके अंदर से कोई परिवर्तन उसके शरीर में नहीं आएगा, बस वह अंतर्मन से गणित को सीखेगा और उसको अपने जीवन में उतारेगा। लेकिन वृद्धि मूर्त होती है, मतलब वो हमें दिखाई देती है प्रत्यक्ष रूप से। जैसे किसी बालक की लंबाई बढ़ रही है तो उसे हम देख के बता सकते हैं कि इसमें वृद्धि हो रही है। लेकिन एक बालक को गणित आती है, विज्ञान आता है, ये हम उसे देख के नहीं बता सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि विकास अमूर्त होता है, उसे हम देख के कह नहीं सकते हैं कि उसके अंदर किस चीज़ का कितना विकास हुआ है। लेकिन वृद्धि मूर्त होती है, देख के हम बता सकते हैं कि उसका वेट कितना है, उसकी लंबाई कितनी है। अब हम आगे बात करते हैं। अगर एक कथन देखें तो विकास और वृद्धि एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि पूरक हैं। मतलब एक बालक में विकास भी होता रहता है और वृद्धि भी होती रहती है। मानव विकास में विकास और अभिवृद्धि दोनों सम्मिलित हैं। मतलब जब एक बालक का, एक मानव का विकास होता है तो विकास सा होता है, साथ में उसकी वृद्धि भी होती रहती है। वो अलग बात है कि विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार। अब आगे हम बात करते हैं कि विकास के कौन कौन से पक्ष होते हैं। तो पहला होता है शारीरिक विकास, दूसरा होता है मनश्चालक, मनोगतिक, मनोगत्यात्मक और गामक विकास। थर्ड होता है संज्ञानात्मक विकास, इसी को हम बौद्धिक या मानसिक विकास भी कह सकते हैं। फोर्थ होता है सामाजिक विकास, इंग्लिश में सोशल डेवलपमेंट। पांचवा है भावात्मक या संवेगात्मक विकास। फिर है नैतिक और चारित्रिक विकास। सातवां है भाषाई विकास। तो विकास के 7 पक्ष होते हैं: शारीरिक विकास, मनश्चालक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, नैतिक विकास, भाषाई विकास। पक्ष मतलब हम समझते हैं विकास के पक्ष होते क्या हैं। तो सीधे अगर आप समझें तो पक्ष मतलब होता है कि किसी बालक के कौन कौन से स्तर पर उसकी विकास हो रहा है। जैसे अगर उसकी शरीर की लंबाई बढ़ रही है, उसकी भार बढ़ रहा है तो वह शारीरिक विकास में हो गया। वह गणित सीख रहा है, उसका बुद्धि बढ़ रही है, ज्ञान बढ़ रहा है तो मनश्चालक विकास, संज्ञानात्मक विकास में आ गया।
समाज के साथ वह रह रहा है तो वह सामाजिक विकास हो गया। उस भाव का प्रबंधन वो कर पा रहा है तो भावात्मक विकास हो गया। नैतिकता या नैतिक मूल्य आ रहे हैं तो वह नैतिक विकास हो गया। और वह भाषा के द्वारा आदान प्रदान कर पा रहा है तो वह भाषाई विकास हो गया। मतलब विकास के ये 7 पक्ष होते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग इसका इतना पढ़ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।